Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. As you know, the name of my channel is Mindspeak and I am Dr. Manju Antil. I am a psychologist. मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ. आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है लर्निंग, जो मैंने क्लास 11 साइकोलॉजी एनसीईआरटी की बुक से लिया है. इसके अलावा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं उनके सिलेबस में भी ये टॉपिक है. बीएड या एमएड जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की 2 डिग्रीज हैं उनमें भी ये टॉपिक बहुत मेजर सिलेबस कवर करता है. चाइल्ड साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी या पेडागोजी, उनमें भी ये टॉपिक बहुत फ्रीक्वेंटली आता है. इसके अलावा अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें तो जितने भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं उन सभी में लर्निंग का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे वो सीटेट है, यूपी टेट है या हरियाणा का टेट है, एच टेट जिसे कहते हैं, हिमाचल का टेट है, किसी भी स्टेट का जो टेट है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक लर्निंग. जब हम लर्निंग वर्ड बोलते हैं तो हमें क्या लगता है? वेन एवर वी एक्वायर एनी नॉलेज फ्रॉम द एनवायरमेंट इज लर्निंग. बट अगर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो लर्निंग इज व्हाट? वेन एवर यू एक्वायर एनीथिंग फ्रॉम द एनवायरमेंट बट दैट नॉलेज ब्रिंग्स रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन योर बिहेवियर. आपके बिहेवियर में एक चेंज लेकर जो आती है उसको हम लर्निंग कहते हैं. बट ये जो चेंज होता है, दैट चेंज शुड नॉट बी टेम्परेरी. ये टेम्परेरी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी परमानेंट. परमानेंट मीन्स कि आपके बिहेवियर में बहुत कंसिस्टेंटली हम इसे देखें, लंबे टाइम तक हमें ये आपके बिहेवियर में देखने को मिले. लेकिन यहाँ पे हमने परमानेंट के आगे एक टर्म लगाया है रिलेटिवली, विच मीन्स कि अगर आपने एक बिहेवियर को लर्न कर लिया है, एक नॉलेज गेन की है, दैट डजंट मीन कि हम उसको अनलर्न नहीं कर सकते. कोई भी चीज अगर हम लर्न करते हैं तो लर्निंग कैन बी अनलर्न और रीलर्न. इसीलिए हम बोलते हैं लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस. यहाँ पे हम बात करते हैं कि लर्निंग जब भी होती है वो आपके डायरेक्ट एक्सपीरियंस उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, और किसी भी लर्निंग को करने के लिए नंबर ऑफ ट्रायल्स जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं. एक बार के ट्रायल में हमारी लर्निंग नहीं होती है, उतनी फाइन नहीं होती है जितनी हम जो है 4, 5, 6 जितने भी हमारे लर्निंग कैपेसिटी पर, लर्निंग की स्पीड पर के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो रिक्वायर्ड होते हैं. तो लर्निंग प्रैक्टिस से ही आती है. सेकंड, एक्सपीरियंस से. आपका डायरेक्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका डायरेक्ट एक्सपोजर होना चाहिए टू द स्टिमुलस. मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर देती हूँ. हमने अपने बड़े को बहुत बार, अपने फादर को, अपने भाई को या मदर को कार चलाते हुए देखा है. हमें पता है गियर कितने हैं, गियर कैसे लगते हैं, कार का स्टीयरिंग जो है वो कैसे होल्ड करना है. आपने ऑब्जर्व कर लिया, आपको लगता है कि यस यू हैव लर्न दिस. लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिकली खुद नहीं चलाते हो तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि यू नो ड्राइविंग. सो आपका डायरेक्ट एक्सपोजर होना चाहिए स्टिमुलस से, आपका डायरेक्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी हम उसको लर्निंग काउंट करते हैं. प्रैक्टिस की जहां पर मैंने बात करी, किसी भी लर्निंग के लिए नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड होते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है वन शॉट ट्रायल जो होता है वो भी सफिशिएंट होता है. बट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि हमारी लर्निंग जो होती है वो प्लेजरेबल और अनप्लेजरेबल होती है. जो चीज़ें हमें खुशियाँ देती हैं उनके लिए हमें नंबर ऑफ ट्रायल्स लगते हैं, बट जो पेनफुल होती हैं वो हम वन शॉट में ही सीख जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे को जो है बार बार वो कुछ कर रहा है, किसी चीज़ को टच कर रहा है या ऐसी जगह पर खड़ा है जहाँ से वो गिर सकता है, और मैं उसे रोक रही हूँ, डोंट डू दिस, आप गिर जाओगे, और वो नहीं सुन रहा है, वो कर रहा है वो चीज़, लेकिन अगर वो गिर जाता है तो बच्चे की लर्निंग वहीं पर, क्योंकि वो पेनफुल एक्सपीरियंस रहा, वहीं पर वन शॉट लर्निंग हो जाती है. बच्चे को दोबारा अगर आप वहीं पर लेकर जाओगे तो वो मना कर देगा, आपको बोलने की अब ज़रूरत नहीं रहती है कि बेटा डोंट डू दिस, वो उसका वन शॉट लर्निंग हो गया. तो मेरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, जो प्लेजरेबल लर्निंग होती है दे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रायल, सर्टेन नंबर ऑफ ट्रायल डिपेंडिंग अपॉन योर लर्निंग स्पीड. लेकिन जो अनप्लेजरेबल होते हैं, जो पेनफुल होते हैं, अनप्लेजेंट इवेंट या लर्निंग होती है, वो वन शॉट लर्निंग भी हो सकती है. नाउ विल टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ लर्निंग. लर्निंग के फीचर्स कौन कौन से होते हैं? एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट ऑलवेज इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस विच इज डायरेक्ट एक्सपीरियंस, हमने यहाँ पर बात की. सेकेंड, इट इन्वॉल्व्स सीक्वेंस ऑफ साइकोलॉजिकल इवेंट. किसी भी लर्निंग के जो होती है उसके लिए हमें एक पहले बैकग्राउंड तैयार करना होता है. एक एग्जाम्पल दूंगी, इससे समझने की कोशिश करना. जैसे मैं अपने क्लास के स्टूडेंट्स को बोल देती हूँ कि इस सर्टेन डेट को मैं आपका क्लास टेस्ट लूंगी इस सर्टेन चैप्टर का.
तो जो स्टूडेंट होते हैं वो पहला स्टेप क्या होता है, वो चैप्टर देखते हैं, उसको देखते हैं उनको उसमें से कितना आता है कितना नहीं आता, उनके पास उसके नोट्स हैं या नहीं है, सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं लर्निंग के लिए या नहीं है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है दे स्टार्ट लर्निंग। अब वो अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर लर्निंग स्पीड आपको कितने ट्रायल्स लगते हैं उस चैप्टर को लर्न करने में। थर्ड जो आता है हमारा वो होता है अब सेल्फ टेस्ट। आपने जो है फर्स्ट स्टेप पे आपने ये देख लिया आपके पास नोट्स हैं, यू हैव अरेंज्ड द नोट्स। देन सेकंड स्टेप पर आपने लर्निंग भी कर लिया। देन थर्ड स्टेप पर आप क्या करते हो, अपना सेल्फ टेस्ट लेते हो। और फोर्थ जो स्टेप जो होता है उसमें आप जो मैंने आपको डेट दी आप उस डेट को आकर टेस्ट देते हो। सो सीक्वेंस ऑफ साइकोलॉजिकल इवेंट्स जो होते हैं किसी लर्निंग में इन्वॉल्व होते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, हम कोई भी लाइफ में काम करते हैं उसमें ऐसे ही सीक्वेंसेस होते हैं लर्निंग के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा इट इज एन इनफरेंट प्रोसेस डिफरेंट फ्रॉम परफॉर्मेंस। एक एग्जाम्पल से दोनों टर्म हमारी जो होती हैं वो कवर होती हैं, इनफ्रेड एंड परफॉर्मेंस। दोनों में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बच्चे को एक 10 लाइन की पोइम जो है वो लर्न करने के लिए बोलती हूँ। बच्चे ने पोइम लर्न की, रिसाइट की, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस। लर्न किया, आउटपुट दिया, इज परफॉर्मेंस। बट जब मैं उस बच्चे को इवेल्युएट करके बताती हूँ कि आपको इस पोइम रिसाइटेशन में जो है इतने मार्क्स मिले हैं, दैट विल बी इनफ्रेड प्रोसेस। जब हम उसको जो है एनालाइज करते हैं और उसको ये देखते हैं कि हमारा पहले का लर्निंग कितना था और अब का कितना है, तो जब हम कंपेयर करते हैं तो तब हमें पता चलता है कि हमारी लर्निंग कितनी हुई। सिर्फ आप एक चीज़ को लर्न करके उसको परफॉर्म करना, चाहे वो सही है या गलत, परफॉर्मेंस देना इज नॉट ऑलवेज लर्निंग। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके फर्स्ट स्टेज और अब आपके फाइनल स्टेज में आपके लर्निंग में क्या डिफरेंस आया है और आपने कितना अचीव किया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है it doesn't apply to the changes, temporary changes in the behavior. Yes, जो लर्निंग हमारी होती है वो आपके बिहेवियर में जो टेम्परेरी चेंजेस आते हैं, जो आपके सर्कमस्टांशियल चेंजेस होते हैं, किसी इवेंट बेस्ड चेंजेस होते हैं, जो किसी सिचुएशन बेस्ड चेंजेस होते हैं, उनको हम लर्निंग नहीं कहते। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन, बट अभी मुझे पीछे एक वीक जो है फीवर हुआ और उसकी वजह से मेरी बॉडी में एनर्जी कम है, मैं ड्रेन्ड फील करती हूँ और मैं लेथार्जिक रहती हूँ पूरा दिन। तो अब जो मेरे बिहेवियर चल रहा है उस एक वीक फीवर के बाद वीकनेस की वजह से, वो मेरा बिहेवियर नहीं है। मेरा बिहेवियर एक्चुअल क्या है, दैट आई एम अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन। तो ये जो टेम्परेरी चेंजेस मेरे बिहेवियर में मेरी फीवर की वजह से आए, वो मेरी लर्निंग नहीं है, वो मेरा बिहेवियर नहीं है। तो जो आपके बिहेवियर में चेंजेस जो परमानेंट होते हैं उन्हें ही हम लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इट डजंट रेफर टू द चेंजेस ड्यू टू द मैच्योरेशन। जब जैसे जैसे छोटा बच्चा ग्रो करता है वो मैच्योर होता चला जाता है, विद एक्सपीरियंस लाइफ में जो सीखता है उसको हम जो है लर्निंग नहीं कहते। मैच्योरेशन ग्रोथ के बेस पर जो चेंजेस हुए बिहेवियर में वो लर्निंग नहीं है। बेसिकली लर्निंग क्या है, जब आपने सर्टेन चीज़ों को डायरेक्टली एक्सपीरियंस किया, लाइफ में ट्रायल एंड एरर हुआ, आपने कभी फेल हुए, कभी आप जो है आपने गोल अचीव किए, उन एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे जो आपने एनवायरनमेंट से अचीव किया, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू नहीं, ग्रोथ के थ्रू नहीं, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन के थ्रू नहीं, बट आपका एनवायरनमेंट में जैसे आपने ऑपरेट किया और उससे जो बिहेवियर में चेंजेस आए उसको हम लर्निंग कहते हैं। लास्ट पॉइंट, इट नॉट ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर। लर्निंग जो होती है, जब भी हम एनवायरनमेंट से कुछ एक्वायर करते हैं, हमेशा पॉजिटिव इन नेचर नहीं होती है, बहुत बार ये नेगेटिव इन नेचर भी होती है। छोटा सा एग्जाम्पल मैं अगेन आपको यहाँ पे दूंगी। एक बच्चा है, टीनेजर है, अपने पीयर ग्रुप के प्रेशर में आकर सिगरेट स्मोक करना सीख लेता है। लर्न किया, सीखा सिगरेट स्मोक करना, विच इज नॉट अ गुड हैबिट। तो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव भी है। और जैसे मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट लाइन में बोला था यहाँ पर कि लर्निंग जो है वो अनलर्न भी हो जाती है और रीलर्निंग भी होती है। तो जो हम बैड हैबिट सीखते हैं एनवायरनमेंट से, जो हमारी फॉल्टी लर्निंग होती है, उसको हम अनलर्न कर सकते हैं, उसको हम अनलर्न करा के उसकी जगह पे रीलर्निंग कर सकते हैं। सिगरेट स्मोक को अनलर्न करा के उसकी जगह पे जो है, जब भी उसको रिक्वायर्ड फील होता है सिगरेट स्मोक का, उसकी जगह पे कोई नई हैबिट जो है इनकलकेट करा सकते हैं, जिसको हम रीलर्निंग बोलते हैं। सो ये हमारी थी डेफिनेशन ऑफ द लर्निंग एंड फीचर्स ऑफ द लर्निंग। इसके बाद की जितनी भी मेरी वीडियोस रहेंगी वो लर्निंग सीरीज ही है। इस वीडियो के साथ मैं लर्निंग पर एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में पैराडाइम्स ऑफ लर्निंग स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्लासिकल कंडीशनिंग आएगा, देन ऑपरेंट कंडीशनिंग, फिर ऑब्जर्वेशन लर्निंग। लर्निंग के जितने भी पैराडाइम्स है वो मैं एक एक करके अपनी वीडियोस में कवर करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट अमंग योर स्टूडेंट कम्युनिटी। बार बार मैं ये इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जितना भी आप इसको अपनी कम्युनिटी, स्टूडेंट कम्युनिटी में सर्कुलेट करेंगे, उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मेरी इन वीडियोस से बेनिफिट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।